गुड आफ्टरनून। हाँ, कल टेस्ट है और कल टेस्ट फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है, ठीक है, क्योंकि मोल कंसेप्ट तो खत्म हुआ नहीं है, इसलिए हाफ मैंने नहीं दिया। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टॉपिक हम बोलो बच्चा लोग। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हुआ था, ठीक है। मोल फ्रैक्शन से अच्छा, ये बताओ फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है? कोई बताएगा? फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है? हाँ बच्चा लोग, फ्रैक्शन इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंट है। एक्सीलेंट। मतलब परसेंटेज का डाटा होता है 0 से लेके 100 तक, और जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 0 से लेके 1 तक। तो कभी भी अगर आप फ्रैक्शन निकालते हो तो क्या करते हो? जैसे मान लो मेरे पास 10 रेड बॉल है, 20 व्हाइट बॉल्स हैं और 20 मेरे पास ब्लू बॉल्स हैं। तो कोई बोलेगा फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल कैसे निकालोगे, बताओ तो। बोलो, फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल कैसे निकालोगे? 1/5 मतलब 10/50, यही तो किए हो ना। बस ऐसा ही आपको अब एक मिक्सचर के लिए सोचना है कि मेरे पास एक मिक्सचर है, मतलब एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन भी तो होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है।
अब यहां पे कुछ कंपोनेंट ए है और कुछ कंपोनेंट बी है। ए के पास नंबर ऑफ मोल जो है वो Na है और बी के पास नंबर ऑफ मोल जो है वो Nb है। तो ये बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखेंगे? नहीं, गलत है। और थोड़ा सही करो। Na बाई Nb भी गलत है। यहां पे कैसे बताया था वो बताओ। A बाई ए प्लस बी, Na बाई Na प्लस Nb। एक्सीलेंट, ये आंसर होगा। सो अगर कोई यहाँ पे, अच्छा, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये x a का मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ a। So mole fraction of A is equal to number of mole of A divided by N total. That is equal to Na divided by Na plus Nb. तो जरा इसको नोट डाउन कर लो। ये सब मत करना, ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है मोल परसेंटेज क्या होगा, सो मोल परसेंटेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू 100। That is mole percentage of A equal to mole fraction of A into 100। ये डाटा है आपका। अच्छा, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब जरा काम की बात पे आते हैं, मतलब क्या निकालेंगे। जैसे मैं बोलता कि परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है, तो उसका कुछ मतलब होता था कि हाँ, इतने ग्राम में हमें इतना ग्राम मिलेगा। 100 ग्राम में अगर कोई एक्स ग्राम मिलता है तो उसको हम एक्स परसेंटेज बोलते हैं, वेट बाय वेट। या कोई अगर 100 ml में एक्स ग्राम मिलता है तो बोलते हैं ये आपका हो गया एक्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगर सपोज कोई बोलता है कि मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 0.3 है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.3, इसका मतलब क्या हुआ? थर्टी परसेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। देखो, सबसे पहली बात, आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि सपोज नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो है वो 2 मोल है। नंबर ऑफ ए जो है वो 2 मोल है और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो है वो 3 मोल है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखेंगे बच्चा लोग? सिक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 6 कैसे होगा? सर 2/5। 2/5 होगा, दैट इज 0.4 हुआ। ठीक है, अब देखो टोटल आपके पास मोल कितना हो गया? 5 मोल।
तो अब कोई ऐसा बोल सकता है कि 5 मोल मिक्सचर में ए का नंबर ऑफ मोल 2 है, तो 1 मोल मिक्सचर में कितना मोल मिलेगा ए? बताओ। मिक्सचर के 5 मोल में 2 मोल ए है, तो मिक्सचर के 1 मोल में कितना मिलेगा? अरे यूनिटरी लगाओ। 5/1। 5 में कोई 2 मिलता है तो 1 में कितना मिलेगा? 2/5 मिलेगा। हाँ, और ये कितना हो गया? 0.4। यही तो आया 0.4। समझ में आया? तो इस नंबर से और इस नंबर को अगर आप को रिलेट करते हो तो कुछ दिमाग में रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है हाँ सर। कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्सचर के 1 मोल में आपका अमाउंट बताता है नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है तो हम क्या बताएंगे? इट इज द इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट इन 1 मोल ऑफ द मिक्सचर। और इस डेफिनेशन को दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि मिक्सचर का अगर मैं 1 मोल लूंगा उसमें कितना मोल को एक पार्टिकुलर कंपोनेंट मिलता है, वही उसका मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे 0.4 का मतलब क्या हुआ? 0.4 मोल ऑफ ए इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द मिक्सचर। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। तो किसी का अगर मोल फ्रैक्शन 0.7 है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? अगर मैं ऐसा लिखता हूं एग्जांपल कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.7, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, ए का मोल फ्रैक्शन अगर 0.7 है, ए कंटेन 0.7 मोल आउट ऑफ 1 मोल, बिल्कुल सही। तो जरा डेफिनेशन लिख लेना मोल फ्रैक्शन का। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल of a particular component out of 1 mole of a mixture। ठीक है, नीचे का भी लिख लिया सब लोग आप लोगों ने?
अच्छा, फिर से मैं इसी डायग्राम पे आता हूं। एक्स ए इक्वल टू number of mole of A by number of mole of A plus number of mole of B, and XB is equal to number of mole of B by number of mole of A plus number of mole of B। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्स ए प्लस एक्स बी, क्या लिखेंगे बताओ? एक्स ए प्लस एक्स बी क्या लिखेंगे बताओ? दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, और ऊपर में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। मतलब कितना आया? 1। तो फॉर्मूला क्या बनता है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन वेयर आई इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। बोलेंगे क्या? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all the components sum of mole fraction of all the components in a mixture is equal to 1। तो इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में बहुत यूज किया जाता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम देखेंगे अभी। तो एक फॉर्मूला तो ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा। अब इसी फॉर्मूले पे एक फॉर्मूला हम और बनाएंगे। नीचे वाला लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो, ये बताओ तो मोलर मास क्या होता है? क्या बताया था मैंने? मोलर मास क्या होता है? बताओ बच्चा लोग, मोलर मास क्या होता है? नहीं नहीं, मोलर मास किसका मास होता है? मास ऑफ 1 मोल किसका लेते हैं? किसी का भी ले सकते हैं। 6.0 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल के ऊपर कुछ लिमिटेशन है क्या? ये किसका पार्टिकल होना चाहिए? किसी का भी पार्टिकल हो, काम चल जाएगा। सो मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग।
मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज मोलर मास। चाहे वो मिक्सचर का हो, चाहे वो एक प्योर एलिमेंट का हो, चाहे वो प्योर कंपाउंड का हो, बस 1 मोल होना चाहिए। अगर 1 मोल है तो हम उसको मोलर मास बोलेंगे। क्लियर है ना? सो मुझे मोलर मास ऑफ मिक्सचर लिखना है। मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ द मिक्सचर। अब मान लो मिक्सचर में ए और बी दो कंपोनेंट है, जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो एक्स है या एक्स ए है, और बी का मोल फ्रैक्शन जो है वो एक्स बी है। बी का मोलर मास एम बी है और ए का मोलर मास जो है वो एम ए है। तो बताओ तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे मोलर मास ऑफ मिक्सचर? कोई बताएगा? मोलर मास ऑफ ए और मोलर मास ऑफ बी। मोलर मास ऑफ ए और मोलर मास ऑफ बी अगर ऐड करोगे तो 2 मोल हो गया। मोलर मास तो 1 मोल का मास होता है। तो मोलर मास ऑफ ए तो प्लस मोलर मास, लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मेरे पास एक सैंपल जो है वो O2 और N2 का है, ठीक है। अब O2 का जो मोल फ्रैक्शन है वो मान लेते हैं 0.5 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है ये भी 0.5 है। तो बताओ यहाँ पे मोलर मास ऑफ मिक्सचर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस मिक्सचर का 1 मोल तो ऐड करना पड़ेगा ना, एक मिक्सचर के 1 मोल का मास पता करना है। तो इस मिक्सचर का अगर 1 मोल का मास पता करना है तो आपके पास कितना मोल है? 6.0। अरे डाटा देख के बोलो ना। अभी मैंने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इस डाटा से, ये जो डाटा है, ये डाटा, इस डाटा से बताओ ये डाटा क्या बता रहा है? ये कुछ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बस सुन लो उसकी बातें क्या बोल रहा है वो। ये हमें ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ मिक्सचर, 1 मोल ऑफ मिक्सचर कंटेन 0.5 मोल ऑफ A and 0.5 mole of B. 1 mole of mixture contain 0.5 mole of A, सॉरी A नहीं, O2 हो जाएगा, 0.5 mole of O2 and 0.5 mole of N2। ये बोल सकते हैं ना? तो अगर मैं इस वाले मोल का मास और इस वाले मोल का मास को ऐड कर दूं तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। दैट इज मोलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ मासेज ऑफ 0.5 मोल O2 and 0.5 mole N2. Sum of masses of 0.5 mole O2 and 0.5 mole N2, इनके मासेज को अगर मैं ऐड कर दूं तो मोलर मास मिल जाएगा। अब ये बताओ हाफ मोल O2 का मास कितना होगा? 32 इंटू 0.5,
प्लस 28 इंटू 0.5, यही तो लिखेंगे। कहीं पे डाउट हो तो बताओ, मैं इसी से बाकी बाद में फॉर्मूला बना दूंगा। तो फॉर्मूला अगर समझ जाओगे तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। बोलो, जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। सर ये जो एग्जांपल लेके बता। वैसे नहीं, इस एग्जांपल में क्या समझ में नहीं आया? O2 का फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है ना, N2 का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, कहां से समझ में नहीं आया वो बताओ। सर सब ठीक। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं। मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें O2 का मोल फ्रैक्शन और N2 का मोल फ्रैक्शन 0.5 और 0.5 है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास मिक्सचर का 1 मोल मिल जाएगा। ये लाइन समझ में आ रहा है? हाँ ना में आंसर दो कि दोनों के मोल हाँ सर फ्रैक्शन को समझ। दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड करूंगा तो मिक्सचर का मुझे 1 मोल मिल जाएगा। तो उस 1 मोल के मिक्सचर का मास ही तो बताना है, तो अगर मैं इन दोनों का मास ऐड कर दूं तो मिक्सचर का मास मिल जाएगा। तो O2 कितना मोल हो गया? हाँ सर। 0.5 मोल हो गया, और N2 कितना हो गया? 0.5 मोल हो गया। तो मोल को वेट में कन्वर्ट करना है, तो वेट इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो ये रहा उसका मोलर मास और ये रहा उसका नंबर ऑफ मोल। ये रहा N2 का मोलर मास और ये रहा N2 का नंबर ऑफ मोल। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मोलर मास ऑफ O2 इंटू एक्स ऑफ O2 प्लस मोलर मास ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ये फॉर्मूला लिखा है। तो फॉर्मूला क्या बना? सम ऑफ मोलर मासेस इनटू मोल फ्रैक्शन। ये जो होता है आपका वो मोलर मास ऑफ मिक्सचर होता है। तो ये क्या था? मोलर मास ऑफ मिक्सचर ही था ना। तो 32 इंटू 0.5 कितना हो गया? 16। और 28 इंटू 0.5 कितना हुआ? 14। मतलब बोलेंगे क्या हो जाएगा? 30 ग्राम पर मोल। ये आपका मोलर मास ऑफ मिक्सचर हो गया, अगर ये डाटा है तो। अब इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो बोलो। अब ये मत बोला शुरू से फिर से सर ये समझाओ। 0.5 मूल निकाले। देखो मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट सुनो। जो मोल फ्रैक्शन होता है वही आपका नंबर ऑफ मोल होता है, अगर आपने मिक्सचर का 1 मोल ले लिया तो। इस डेफिनेशन को दिमाग में बैठा लो। नंबर ऑफ मोल पर मोल ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे X2 का मोल फ्रैक्शन मैंने 0.5 एज्यूम किया, 0.5 N2 भी एज्यूम किया, बिकॉज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन वन ही होता है। अगर मैं बोलता कि नहीं, जो O2 है इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.7 है, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। तो फिर अगर मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करना होता तो क्या लिखते हैं? 32 इंटू 0.7 प्लस 28 इंटू 0.3, ये डाटा लिखते। तो जो भी मोल फ्रैक्शन होगा आपको उसको मोल फ्रैक्शन को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। सो मोलर मास ऑफ ए, अरे भाई बाद में पूछ लेना, पहले ये देख ले क्या पढ़ा रहा हूं मैं। 30 क्वेश्चन होगा। एम ए इंटू एक्स ए प्लस एम बी इंटू एक्स बी, ये आपका मोलर मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला है। और इसी पे मैंने आपको एग्जांपल कराया था। बात को समझ में आया बच्चा लोग? देखो अगर समझोगे नहीं तो फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा भूल जाओगे। इसको नोट डाउन करो।
शायद होंगे। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, मिक्सचर कंटेन 3.2 ग्राम O2, 2.n ग्राम N2 and 8.8 gram CO2 gas. Then find mole fraction of O2, mole fraction of N2 and mole fraction of CO2. Mole fraction of O2, mole fraction of N2 and mole fraction of CO2. And B, molar mass of the mixture. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। फोर्टीन पॉइंट एट क्या 14.8 क्या आएगा? 8 ग्राम। वेट पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, वेट क्यों निकाल रहे हो? क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन पूछा है, नंबर ऑफ मोल निकालो सबका।
फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ। XO2 NO2 एंड CO2 बताओ। XO2 आएगा 3.2 अपॉन 14.8। सॉल्व करो भाई, नंबर ऑफ मोल कौन निकालेगा, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत करो। सर डेसिमल में है और डेसिमल में चला जाएगा। नहीं जाएगा ना डेसिमल में, डेसिमल में जाएगा तो जाएगा, इस डाटा तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, उसको कोई उपाय नहीं है। साइंस पढ़ रहे हो तो भाई कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, आर्ट्स हिस्ट्री थोड़े तो बोल दिया एक लाइन में हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना आया, बोलो। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 क्या लिखेंगे, 3.2 डिवाइडेड बाई 32 बाई वेट बाई मोलर मास का फॉर्मूला यूज करना है यार, भूल ही नहीं रहे हो तुम लोग। 0.1 होगा, 3.2 डिवाइडेड बाई 32 and number of mole of N2 is 2.8 डिवाइडेड बाई 28, कितना हो जाएगा, 0.1 होगा। and number of mole of CO2 कितना हो जाएगा, तो 8.8 डिवाइडेड बाई 44 दैट इज 0.2 हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, अब तो बोल दो कोई क्या लिखेंगे। अरे बोलो भाई, क्या लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। भाई खतरनाक तुम लोगों का कैलकुलेशन है। पीयूष तुम्हारा सही है। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बाई N टोटल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इज 0.1 और टोटल कितना हो गया, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 दैट इज 0.4, दैट इज 1/4 दैट इज 0.25। ये हो गया XO2। वही XN2 क्या हो गया, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4, दैट इज 1/4, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.25। and mole fraction of CO2 is 0.2 divided by 0.4, that is 0.5। अरे क्या बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या, श्रेया, अभिषेक, रश्मि, कनिष्क, शशांक, ऋतिक। सर हम तो बताए थे। तुम 0.7 कैसे बताए थे भाई, केवल पीयूष का सही है, बाकी सबका गलत है, बाकी ने तो बोला ही नहीं है। इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। अब फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, अब सेकंड पार्ट तो फॉर्मूला बेस्ड है, वो सॉल्व करके बताओ, जल्दी बताओ। सेकंड पार्ट मोलर मास ऑफ मिक्सचर, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है।
कितना आया? 32 इंटू 0.25 प्लस ये हो गया O2 का। अच्छा N2, ये N2 होगा। 28 इंटू 0.25 प्लस 44 इंटू 0.25, तो दैट इज 32 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा? 8। और ये आपका हो गया 7, और ये आपका क्या हो गया? 22। कितना आएगा? 37 आंसर होगा। तुम लोग आज कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find the mole fraction of NaOH in 10% weight by weight NaOH solution। ट्राई करो एक बार।
कितना आया? 0.0476 मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखते हैं। अब देखो 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 100 ग्राम मिक्सचर है, उस 100 ग्राम मिक्सचर में NaOH कितना होगा बोलो? 0.25 आएगा। 10 ग्राम होगा, अगर नहीं मतलब 10 तो डिवाइडेड बाई 40, 10/40 मोल होगा। तो ये आपका हो गया 0.25 मोल। अब बाकी जो होगा वो कौन होगा? वाटर ही होगा। तो वाटर कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। मैंने पहले ही बोला था बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट कौन लेते हैं हम? वाटर लेते हैं। तो 90 ग्राम वाटर कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज 5 मोल। 5 मोल। ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH is equal to number of mole of NaOH by N total that is 5.25. So कितना हो जाएगा ये? 1 divided by 21 and 1 divided by 21 is approximately 0.05. हाँ तुम्हारा सही लग रहा है फिर। 1 divided by 21 0.0476 बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। गुड अभिषेक। शशांक क्या हुआ? तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा? कनिष्क समझ नहीं आ रहा? देखो बोलना तो तुम्हें पड़ेगा अगर समझ नहीं आ रहा है तो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन कंसंट्रेशन वाले पार्ट से ही आता है जनरली, या मोल वाले पार्ट से आता है। सबका हो गया? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मोलर मास ऑफ एयर if volume percentage of N2 and O2 is 80% and 20%. क्वेश्चन में हिंट आपको दे देता हूं, जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है वही आपका मोल परसेंटेज होता है।
चलो ट्राई करो इस कोई बताएगा N2 का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इस डाटा के हिसाब से? 5.7 मिल। नहीं 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 देख, एयर जो होता है वो एक गैसियस मिक्सचर है। एयर क्या है? एक गैसियस मिक्सचर है। और गैसियस मिक्सचर में जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है वो मोल परसेंटेज होता है। ये मैंने हिंट भी लिख के दिया था। और अभी मैंने एक थ्योरी के समय बताया था, जो मोल परसेंटेज होता है वो तुम लोगों ने बताया था खुद कि वो मोल फ्रैक्शन इनटू 100 होता है। तो क्वेश्चन में वॉल्यूम परसेंटेज N2 का दिया हुआ है 80%। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 is 80/100, that is 0.8, and mole fraction of O2 is 20/100, that is 0.2. So molar mass of mixture is molar mass of N2 into mole fraction of N2 plus molar mass of O2 into mole fraction of O2. So molar mass of N2 is 28 into mole fraction of N2 is 0.8 plus 32 into 0.2. तो 28 into 8 कितना हो जाएगा? 4। 22.4 प्लस ये हो गया 6.4 और ये आपका हो जाएगा 28.8। पीयूष का आंसर सही है 28.8। शशांक अभिषेक कुछ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में लगता है। सर हम तो मोलर मास निकाल के तो मोलर मास ही तो निकालना था। मोल निकाल के फिर उसको 1 into 100 मोल कैसे निकाला? 80 ग्राम ऑफ N2। 80 ग्राम नहीं है ना, परसेंटेज है। हाँ तो वही उसको परसेंटेज, ये वॉल्यूम परसेंटेज था तो वॉल्यूम को मास नहीं ले तो सकते। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मोलर मास होता ही है। मोलर मास नहीं होता, मोल परसेंटेज होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मोल परसेंटेज, मोलर मास नहीं होता। मोलर मास तो N2 का 28 ही रहेगा। नहीं सर हम उसी तरीके से इसलिए गलत हो गया। हाँ तो कभी भी वॉल्यूम को आप वेट नहीं मानना, गलती से भी नहीं मानना। और कभी भी इस पे फॉर्मूला भी अप्लाई मत करना 22,400 वाला, बिकॉज वो एनटीपी पे होता है। तो क्वेश्चन में यहां से सीखने वाला पॉइंट ये है कि गैसियस मिक्सचर में वॉल्यूम परसेंटेज को ही आप मोल परसेंटेज मान सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
if vapor density of a gaseous mixture of NO2 and N2O4 is 30, then find the mole fraction of NO2 in the mixture. इसको सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको क्या दिया था, मोल फ्रैक्शन दिया था, तो आपसे मोलर मास कैलकुलेट कराया था। इस बार आपको मोलर मास दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो वेपर डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो। देखो तो 0.8, चलो चेक करते हैं। और किसी का कोई आंसर? ये बताओ मोलर मास कितना लिया। बोलो, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 30, क्या रिलेशन होता था, मोलर मास इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 इंटू 30 इंटू 60, मतलब 60 आपका मोलर मास हो गया। अब देखो दो ही कंपोनेंट है, तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन x होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा बताओ। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपके पास गैसियस मिक्सचर हो, अगर बाइनरी मिक्सचर है, मतलब दो कंपोनेंट है, तो एक का मोल फ्रैक्शन x होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 60 इक्वल टू मोलर मास ऑफ दिस इंटू एक्स, दैट इज 46 इंटू एक्स प्लस N2O4, that is 92 into 1 minus x।
तो 60 इक्वल टू 46x, 92 माइनस 92x, that is 46x equal to 32, x equal to 32 divided by 46, that is 16 divided by 23. तो ये आपका आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 23 इज अप्रोक्सीमेटली 0.69. अपने से किसी का भी आंसर मैच नहीं किया? बोलो, इसमें से जहां भी डाउट है बोलो. सर हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक. प्रोसेस यही था. हाँ, आप x माने, हम a मान के चले. कोई भी मान लो, प्रोसेस सही तरह ठीक है. कैलकुलेशन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन सही गलत किसी का भी हो सकता है. बस क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस आपको सोचना आना चाहिए, और वो आपका आता है, आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. और किसी का कोई डाउट है? शशांक, कनिष्क, तो मोल फ्रैक्शन में यही 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है. बस यही है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है. आप वो निकाल सकते हो, फिर बाकी चीजें. इसको इरेज कर दो. ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं. जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है आपका मोलारिटी. उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. सो मोलारिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज इक्वल टू number of moles of solute it is equal to number of moles of solute per liter of solution. It is equal to number of moles of solute per liter of solution. मतलब किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना मोल है, उसी को हम मोलारिटी बोलते हैं. सो मोलारिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो यहां से नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला भी आता है. नंबर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर.
अब यहां से हम फॉर्मूला को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहां पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute into 1000 divided by volume in ml। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी उसका डेफिनेशन याद रखना कि ये होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक बार इसको नोट डाउन करो। सर फॉर्मूला कुछ ज्यादा ही लंबा है। नहीं नहीं, एक फॉर्मूला याद रखो, एक ये हो जाएगा। कोई एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद रखो, उससे भी हो जाएगा। सर डन। सो अगर सपोज इफ मोलारिटी इज इक्वल टू 2 मोलर, इसको हम ऐसे बोलते हैं 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या निकालेंगे? इफ मोलारिटी इज 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट इसका मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन के हिसाब से बताओ। वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के पर लीटर इक्वल हो। मुझे प्रॉपर इसका मतलब क्या हुआ 2 मोलर सॉल्यूशन के इस लैंग्वेज के हिसाब से मतलब क्या हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। मोलारिटी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी मोलारिटी होगा उतना ही मोल होगा। पर लीटर है ना, तो 1 लीटर के लिए जितना मोल होगा वही तो मोलारिटी होगा। अगर वॉल्यूम मान लो तुम्हारा 1 है, तो फिर तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ही हो जाएगा ना। सो 2 मोलर का मतलब क्या हुआ? 2 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपका मोलारिटी 5 मोलर है, इसका मतलब क्या होगा? बोलो। अगर मोलारिटी 5 मोलर है, उसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलो भाई। इस लाइन का मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आया क्या?
इंग्लिश समझ में आता है ना। 5 मोल सॉलिड इन 1 लीटर, बिल्कुल सही। तो जो मोलारिटी होगा वही आपका नंबर ऑफ मोल होगा पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलारिटी x है तो x मोल हो जाएगा। तो जब भी आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है, आपको दो चीज ढूंढना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ढूंढना है, और ये भी लीटर में होना चाहिए। लीटर में नहीं है तो लीटर में कन्वर्ट करो। अगर ml में दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बेसिकली ये डाटा क्या है, वॉल्यूम ये वाले डाटा को लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। If 6 into 10 to the power 22 molecules of urea dissolve in 200 ml of water, सर वो क्या लिखे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। अरे यूरिया खाद नहीं होता है। 200 ml of water, find the molarity of solution। सर ये लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से कर लो तो एक क्वेश्चन और करा दूंगा। क्या हुआ, ज्यादा पढ़ लिए क्या आज न्यूमेरिकल्स करने का मन नहीं। पढ़ाई मन के हिसाब से करोगे तो बहुत गड़बड़ है। सुबह फिजिक्स क्लास में भी न्यूमेरिकल्स बेकार, और इस समय केमिस्ट्री। वन मोल। ऋतिक क्या टाइप कर रहा है, 3 इंटू 10 की पावर 20। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। चेक करो, फिर से चेक करो। मैंने क्या बोला था, मोलारिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल निकालो। हाँ अभी सबका गड़बड़ लग रहा है मुझे, तुम्हारा भी शायद गड़बड़ ही है। नंबर ऑफ मोल कितना आया शशांक, कितना आया नंबर ऑफ मोल? 0.1। बिल्कुल सही। और वॉल्यूम कितना है? 1। लीटर में बताओ कितना वॉल्यूम है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 22 divided by 6 into 10 to the power 23।
that is 1 by 10, that is 0.1. And volume of solution in liter is equal to 200 by 1000, that is 0.2 liter. So molarity is number of mole by volume of solution in liter, that is 0.1 by 0.2, that is 1 by 2, that is 0.5 by मोलर. और हमेशा कैपिटल M लिखना, स्मॉल m लिखोगे तो कुछ और मतलब हो जाएगा. यहाँ तो वॉल्यूम हम लोग का 0.1 ही आ रहा था. 0.1 कैसे आ रहा था? अब गलत लिख रहे हो तो कैसे आएगा ही? नहीं सर. मैं 200 ml 0.1 कैसे आ जाएगा? सर आप लीटर में किए हैं. देखो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में. सर वो ml मिलीलीटर में दिया. हाँ मिलीलीटर में था, तो 1000 ml कितना होता है? 1 लीटर होता है. इवन अगर इसको फॉर्मूले में पुट करते वहां से भी आ जाता. नंबर ऑफ मोल, तो 6 into 10 to the power 22 by 6 into 10 to the power 23 into 1000 divided by volume in liter, sorry ml. तो ये 10 टाइम्स गया, 10 से ये 100 टाइम्स गया, और ये फिर 2 टाइम्स गया. आएगा तो 1/2 ही आएगा. 0.5 मोलर है. सर आपका सही है सर. सर अभी क्वेश्चन कराएंगे कि? चलो आज फिर इतना ही रहने दो. थैंक यू सर. कल एटॉमिक स्ट्रक्चर है, 30 क्वेश्चंस है, 25 सिंगल चॉइस है, 5 उसमें इंटीजर टाइप है. जैसे पहले हुआ था वैसे. पहले तो सर 30 क्वेश्चन कितना हुआ था? 30 हुआ था ना. इंटीजर टाइप था उसमें? नहीं उतना नहीं. हाँ तो इस बार इंटीजर टाइप में नंबर लिखना पड़ता है, मतलब उसमें टिक करने वाला नहीं होता. पिछली बार 30 क्वेश्चन टिक करने वाला. नहीं, इस बार 25 क्वेश्चन टिक करने वाला होगा. 5 क्वेश्चन जो होगा वो मतलब आंसर लिखने वाला होगा. ठीक है. ओके सर. चलिए फिर बाय बाय. बाय सर. बाय बाय.